हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। एंड जैसा कि आप जानते हो चैप्टर नंबर 8 का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, यानी आज की ये वीडियो नंबर 3 होने वाली है। आपने अगर पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले की वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड वहाँ से आप सारी चीज़ों को समझ सकते हो। एंड हम चैप्टर 8 पर आ चुके हैं, यानी पिछले 7 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करके दिए हैं विद पीडीएफ और विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है, तो वो सारे काम आप करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन और विद पीडीएफ। तो उस चीज़ का आप फ़ायदा उठाइए, ये सारा कुछ आपके लिए फ्री हो रहा है ना, तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाइए। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे आयाम क्या होता है, तात्कालिक मान क्या होता है, शिखर मान क्या होता है, एंड इसके बाद आरएमएस मान क्या होता है। इसके बारे में तो आपने 10 11 में पढ़ा होगा, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे औसत मान क्या होता है, पीक फैक्टर या क्रैश फैक्टर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएँ। एंड पीडीएफ तो आपको मैं टेलीग्राम पर दे ही दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना। उससे पहले मैं आपको बता दूँ आपने पहले क्या पढ़ाया है ना, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जिससे कि आपको एक मोटा मोटा रिवीजन हो जाए। अब देखिए, पिछली वीडियो में हमने साइन वेव के बारे में पढ़ा था कि साइन वेव क्या होती है ना, परिभाषा समझाई थी। एंड इसके बाद आवृत्ति क्या होती है ना, डायग्राम से आपको समझाया था। और एक कंसेप्ट बताया था कि डीसी हानिकारक है या एसी का हानिकारक है, इसका जो है रीज़न भी बताया था क्यों हानिकारक है ना। वो सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियो में मिलेंगी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। एंड इसके बाद मैंने आपको बताया था साइकिल क्या होता है ना, एंड समय अंतराल क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हों एंड आप जो है सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने वाले मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयाम, कि आखिर ये आयाम क्या होता है। देखिए, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का वोल्टेज का धन तथा ऋण दिशा में माध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान। क्या बोला मैंने, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की बात हो रही है, तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या वोल्टेज का, है ना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा की बात करिए या फिर आप वोल्टेज की बात करिए। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या वोल्टेज का धन तथा ऋण दिशा में माध्य स्तर के सापेक्ष। माध्य स्तर मतलब क्या होता है, मिडिल जो टॉप वैल्यू होती है ना, वही बात हो रही है पीक वैल्यू की, है ना सॉरी, सापेक्ष अधिकतम मान, है ना, अधिकतम मान की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने क्वाड्रेंट बनाया, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर जो हमारी एसी करंट कुछ इस तरह से साइन वेव में चलती है, आप जानते हैं ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर आयाम को समझना है। तो देखिए, आपको करना क्या है, यहाँ पर देखना है कि इसकी जो हमारी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है, इसका हाईएस्ट मान पॉजिटिव में और नेगेटिव में कब कब है। देखिए, पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे हाईएस्ट मान है, तो यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरह से। एंड अब नीचे नेगेटिव में जाएंगे, तो नेगेटिव में जो मिडिल यहाँ पर बोला गया है माध्य स्तर के सापेक्ष, है ना, माध्य स्तर के सापेक्ष ऋण और धन दोनों दिशाओं में हमें देखना है। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव में सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर थी, तो यहाँ से एक लाइन खींच दी। तो यहाँ पर जो है क्या हो गया, अब एक बार मैं दोबारा आपको जो है एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंट है। ये हमारी कुछ इस तरह से साइन वेव चलती है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा जीरो था, ये बड़ा, फिर ये घटने लगा, है ना। तो ये जहाँ पर हाईएस्ट है वहाँ से एक लाइन डाल दीजिए इस तरह से, है ना। फिर यहाँ पर ये घटेगा, जीरो होगा, फिर ये नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में जहाँ पर ज़्यादा है हाईएस्ट है वहाँ पर एक लाइन डाल दीजिए, पॉजिटिव में जहाँ हाईएस्ट है वहाँ पर एक लाइन डाल दीजिए, इस तरह से, है ना। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा आयाम होता है। समझे, बिल्कुल समझे होगे, ज़्यादा कठिन नहीं है ना। आयाम क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है किसमें, पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में, उसी को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। सिंपल भाषा में आप याद रखिए कि हमारी जो एसी करंट है उसमें धन दिशा में अधिकतम मान और ऋण दिशा में अधिकतम मान को ही हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो। ओके, अब इसके बाद हम बात करें तात्कालिक मान की, है ना। अब ये तात्कालिक मान क्या होता है, तो देखिए, तात्क्षणिक, आपने तात्क्षणिक के बारे में पढ़ा होगा। तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है, किसी क्षण पर, है ना, किसी भी क्षण पर। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊँ, तो ये मेरे पास क्या है, टाइम है ना। ये मेरे पास एक टाइम है,
मैं किसी भी क्षण पर, है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी किसी भी क्षण की बात करूँगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तात्क्षणिक मान या तात्कालिक मान। दोनों एक ही बात है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा, तात्कालिक मान बोलिए या फिर तात्क्षणिक मान बोलिए। यहाँ पर बात करें इसकी परिभाषा की तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का किसी भी क्षण पर मान, जैसा कि मैंने आपको बताया सॉरी, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का किसी भी क्षण पर मान को ज्ञात करने को हम क्या कहते हैं, तात्कालिक मान या तात्क्षणिक मान कहते हैं। ये हमारा एसी करंट है, मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू पता लगे या फिर ये, है ना, ये कोई भी वैल्यू पता लगे, यानी किसी भी क्षण पर, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी एक क्षण पर बात कर रहा हूँ, तो उसे क्या कहेंगे, तात्कालिक मान कहेंगे। सिंपल सी परिभाषा है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो कि हमारा होने वाला है शिखर मान, है ना। शिखर मान के ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिर ये शिखर मान क्या होता है। शिखर का मतलब तो आप जानते हैं भैया, हाईएस्ट जो टॉप का वैल्यू होती है ना, पीक वैल्यू, शिखर मान है ना, पीक वैल्यू उसे कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का धन तथा ऋण दिशा में अधिकतम मान। अब आप कहेंगे ये और वो आयाम वाली सेम हो गई, सेम नहीं हुई है। देखिए, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का धन तथा ऋण दिशा में अधिकतम मान की बात हो रही है, जबकि जो हमारा आयाम था इसमें प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या फिर वोल्टेज का भी आ रहा था, और इसमें जो है एक लाइन थी जो कि हमने यहाँ पर हाईलाइट की थी कि ऋण और धन और ऋण दिशा में मध्य स्तर, है ना, जो माध्य स्तर है, मिडिल मतलब बीच में, है ना, उसकी बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा चेंजेज है, चेंजेज क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे शिखर मान की बात हो रही है, तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का धन तथा ऋण दिशा में अधिकतम मान, है ना, जो अधिकतम मान होगा। अब देखिए, ये धन दिशा है, ये ऋण दिशा है, तो धन दिशा में अधिकतम मान कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, है ना, एंड ऋण दिशा में आपका अधिकतम मान कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा, है ना, ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो ये जो है दोनों में डिफरेंस था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शिखर मान नॉर्मली है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होगा और उसका धन और ऋण दिशा में जो भी अधिकतम वैल्यू होगा, है ना, जो भी मैक्सिमम पॉइंट होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, शिखर मान कहेंगे। जबकि जो आपका आयाम है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या फिर वोल्टेज हो सकता है, तो उसका जो है धन या फिर ऋण दिशा में जो माध्य स्तर होगा, यानी मिडिल जो लेवल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अधिकतम मान तो वहाँ पर भी होगा, है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड आप समझ गए होंगे सारी चीज़ों को, है ना। तो ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे समझ में आए होंगी, आयाम क्या होता है, तात्कालिक मान क्या होता है और शिखर मान क्या होता है। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा एक टॉपिक और है RMS, है ना, RMS। इसके बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा या फिर 12th में पढ़ा होगा। देखिए, RMS क्या होता है, RMS वैल्यू क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का मान प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहता है, ये बात आप भी जानते हो और मैं भी अच्छे से जानता हूँ, है ना। प्रत्यावर्ती धारा का मान प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहता है, मापन एवं गणनाओं में उसका प्रभावी मान ही प्रयोग में आता है। यानी जो मापन या फिर मेजर कर रहे हो आप, या फिर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उसका जो प्रभावी मान है ना, जो भी उसका जो यूज़फुल वैल्यू है, वही जो है प्रयोग में आता है, बाकी नहीं आता है ना। इसी प्रभावी मान को हम क्या कहते हैं, RMS कहते हैं। क्या कहते हैं, RMS कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यह AC का वह मान है जो दिए गए समय में उतनी ही उत्मा नहीं होगा, यहाँ पर ऊष्मा होगा, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी कि उसने ही समय उत्पन्न की थी। यानी कि यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करना है, AC का वह मान जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करेगा जितनी कि उसने, यहाँ पर जो उसने होगा, थोड़ा सा जो है लिखने में प्रॉब्लम हुई है, जितनी कि उसने ही उतने ही समय में DC उत्पन्न की हो, है ना, जितनी DC उत्पन्न करेगा उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो इसे आप समझ लीजिएगा। अब देखिए, लेक्चर तो देखने से यही फ़ायदा होता है, कहीं पर वर्ड गलत लिख दिया है तो वो मैंने आपको करेक्शन करा दिया। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें मैंने PDF बता दिया है कि टेलीग्राम पर मिलेगी, तो वो टेलीग्राम से जाकर पढ़ लें, नोट्स डाउनलोड कर लेंगे एंड वहाँ से लिखेंगे, या फिर नहीं भी लिखेंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वीडियो देखने में उन्हें आलस आता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि देखिए कुछ वर्ड्स यहाँ पर करेक्शन करने के लिए होते हैं। मैं यहाँ पर करेक्शन भी करा देता हूँ, बाकी आपको समझा भी देता हूँ, है ना। तो ये बेनिफिट हो जाता है जो भी हमारी वीडियोस को देखते हैं। तो RMS मान आपको समझ में आया, इतना आपको याद रखना है। यहाँ से यहाँ तक ये मेन चीज़ है जो कि मैंने आपको बताई कि प्रत्यावर्ती धारा का मान प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहता है, मापन तथा गणनाओं में
उसका प्रभावी मान ही प्रयोग में आता है। इसी प्रभावी मान को हम क्या कहते हैं, RMS कहते हैं, RMS वैल्यू कहते हैं। ओके इसकी बात करें फॉर्मूले की, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हो जाता है क्रिएट, जो कि ERMS इज इक्वल टू 0.707 ERMS है ना। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, इसे आप याद रखेंगे। 50 हर्ट्ज बटे 1 सेकेंड है ना, 1 मीटर बटे 1 सेकेंड, ये आप इसकी जो है कह सकते हैं कि इसका जो है मात्रक है ना। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम औसत मान की बात कर लेते हैं। एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज के आधे चक्र में तात्कालिक मानों का औसत, जो प्रत्यावर्ती धारा है तथा वोल्टेज है उसके आधे चक्र में यानी अर्ध चक्र में तात्कालिक मानों का औसत, यानी तात्क्षणिक मान जो मैंने आपको बताए थे उनका जो है औसत निकालना ही क्या कहलाता है, औसत मान कहलाता है। यानी ई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 ई मैक्सिमम है ना। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा, इसे भी आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर, देखिए इस चैप्टर में काफ़ी सारे फॉर्मूलेज होंगे है ना, एसी करंट में, जो कि आपका एसी चैप्टर आपका क्लास 12th में भी है, उसमें भी काफ़ी सारे फॉर्मूलेज आपको देखने को मिलेंगे। एंड जो आपका ITI में जो आप ये एसी थ्योरी है, इसमें भी आपको काफ़ी सारे फॉर्मूलेज देखने को मिलेंगे। तो मैं फॉर्मूलेज के ऊपर एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें कि इस चैप्टर के सभी फॉर्मूलेज को डिस्कस कर दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है। प्रभावी विद्युत अथवा वोल्टेज के शिखर मान एवं प्रभावी मान का अनुपात। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, प्रत्यावर्ती विद्युत अथवा वोल्टेज के शिखर मान। प्रत्यावर्ती विद्युत तो आप जानते हो एसी करंट, अथवा वोल्टेज का जो पीक वैल्यू होगा है ना, पीक वैल्यू यानी शिखर मान, एवं प्रभावी मान का अनुपात क्या कहलाता है, पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर कहलाता है। और इसे हम जो है एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कहते हैं। एम्पलीट्यूड फैक्टर भी इसी को कहते हैं, यानी 3 नाम यहाँ से आ गए। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले पीक फैक्टर क्या होता है, या फिर आपसे पूछ ले क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है, या फिर आपसे पूछ ले एम्पलीट्यूड फैक्टर क्या होता है। तो तीनों बातें सेम हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको बात एक ही समझना है कि प्रत्यावर्ती विद्युत अथवा वोल्टेज के शिखर मान तथा प्रभावी मान का अनुपात क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड फैक्टर कहलाता है, या फिर पीक फैक्टर कहलाता है, या फिर क्रेस्ट फैक्टर कहलाता है। तो देखिए लेक्चर देखने से यही फ़ायदा होता है कि आपको यहाँ पर 3 परिभाषाएँ मिल गई, क्या यानी कि तीनों बातें एक ही हैं, है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है आयाम और तात्कालिक मान तो मैंने आपको बताया ही है ना। अभी शायद मैंने आपको बताया था तात्कालिक मान और शिखर मान, है ना। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर रहने देते हैं, जिससे कि ज़्यादा आपके लिए प्रेशर ना बने, है ना। मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपके माइंड पे भी प्रेशर ना रहे हो। मैं चाहता तो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने पर आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा और मेरे वीडियो बनाने का भी कोई पर्पस नहीं रहेगा, है ना। तो आज की वीडियो का हमारा चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 3 था। तो लेक्चर नंबर 4 जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि आपको लेक्चर नंबर 4 की नोटिफिकेशन मिले और आप उसे पढ़ पाएँ, है ना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। एंड बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।